तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड मोंटेल्यूका सोडियम टेबलेट के बारे में। तो आइए जानते हैं ये हमारी टेबलेट होती क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल में देखते हैं हर चीज़। तो हमारी जो ये टेबलेट होती है, अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज़ स्नीजिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर छींकें आ रही तब करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तब इसका यूज़ कहते हैं। हे फीवर का मतलब होता है एक प्रकार का एलर्जिक रेनिटिस होता है। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में नाक भी बहती है, नाक जाम हो जाती है, नाक में ईचिंग मीन्स खुजली होती है। और क्या होता है कि जो आँख होती है, आँख से लैक्रिमल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम हे फीवर बोलते हैं। तो हे फीवर को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, मीन्स कि हमारे जो त्वचा है उस पर अगर कहीं कहीं पे दाने निकल गए हैं लाल लाल, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवोसिट्रिजिन और मोंटेल्यूका सोडियम टेबलेट का यूज़ करते हैं। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि हमारे मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन जो टेबलेट है ये कैसे काम करती है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने बनाई है इसी को मैं बना के बताऊँगा। तो हमारे बॉडी में होती है एक मास्ट सेल होती है, और इस मास्ट सेल के पास क्या होता है, हिस्टामिन होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी एंटीजन, एंटीजन हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉलन बात करें चाहे एलर्जन भी उसको बोल सकते हैं। तो हमारे बॉडी में होती है इस तरीके से एंटीबॉडी होती है। जैसे ही ये हमारा एंटीजन जाएगा इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, बाइंड यहाँ पे किया, अब बाइंड करने के बाद इस मास्ट सेल के सरफेस पे जाएगा चिपक। ठीक है, जैसे ही हमारा एंटीजन एंटीबॉडी जो एक कॉम्प्लेक्स बना है जैसे चिपकेगा तो हमारी मास्ट सेल तुरंत रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। और ये हिस्टामिन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस मीन्स कि नाक का बहना, ठीक है, आंखों से आंसू आना, इरिटेशन होना नाक में, ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। अब जैसे ही हम मोंटेल्यूकास्ट लेवोसिट्रिजिन जो टेबलेट है उसको देते हैं, वो क्या करता है, इसी हिस्टामिन के रिलीज को बंद कर देगा। जैसे हिस्टामिन का रिलीज बंद हो जाएगा तो एलर्जिक रिएक्शंस भी हमारे बॉडी में नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारा मोंटेल्यूकास्ट और लेवोसिट्रिजिन टेबलेट काम करता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बना है, यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट अगर आप इस टेबलेट का यूज़ करते हैं। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है नोजिया, मतलब जी मिचला सकता है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मुंह सूखने लगेगा, हेडेक मीन्स सर दर्द होगा, स्किन में रैशेस दिखाई देने लगेंगे, और वीकनेस मीन्स फैटगू जिसको बोलते हैं चक्कर आना। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आप इस टेबलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई एडल्ट है, एडल्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा एडल्ट की, और जिस बच्चे की एज 12 साल है उसको आप जो है 5 mg टेबलेट आप एक टाइम दे सकते हैं, वह भी इवनिंग में देंगे, ओडी। ठीक है, ओडी देना है। अगर कोई एडल्ट है या जिस बच्चे की उम्र जो है 12 साल है उसको आप 5 mg, ठीक है, एक टाइम दे सकते हैं, वह भी इवनिंग में आपको देना है। खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं, खाना खाने से बाद भी दे सकते हैं। अब मैंने बोला इवनिंग में ही इस टेबलेट को क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, सेडेशन कॉज करता है। मीन्स अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं तो आपको नींद भी आ सकती है, तभी इसको बोला जाता है कि शाम को ही देना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर बच्चे की एज जो है 6 से 12 ईयर है, सॉरी 6 से 11 ईयर है, तो आपको क्या करना है, उसी टेबलेट को हाफ कर देना, आधा डिवाइड कर देना है। ठीक है, मीन्स कि उसको 2.5 mg ही टेबलेट देनी है। ठीक है, मैंने बोला कि अगर एडल्ट रहेगा आप उसको 5 mg एक टाइम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 11 साल है तो उसको उस टेबलेट को आपको हाफ करके देना, मीन्स 2.5 mg ही देना है। ठीक है, तो आई होप आपको डोज भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।